फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आप लोगों को पटना विश्वविद्यालय का जो एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, जिसको मीट बोलते हैं, तो उससे रिलेटेड हम 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। सबसे पहले सिलेबस: दार्शनिक और समाज शास्त्रीय आधार, शिक्षा मनोविज्ञान, भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास, शैक्षणिक तकनीकी, प्रबंधन और अनुसंधान। सबसे पहला शिक्षा के दार्शनिक और तो सबसे पहले हम आते हैं सिलेबस के पहले भाग पे, शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्र आधार पे, जिसमें 1 से 25 तक क्वेश्चन है। तो पहले हम 100 क्वेश्चन हमारे पास है और बाकी हमारे पास और 400-500 क्वेश्चन है, जिसको हम हर पार्ट वाइज आपको रिवाइज करवाएंगे, जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई थी? तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के उपयुक्त में से सभी इडुकेरियम, इडुकेयर, इडुकेटुम से, ये सभी से हुई थी एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति। अब दूसरा आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ये है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिया गया है। शिक्षा का त्रिध्रुवीय प्रतिमान किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जॉन डीवी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा शिक्षा का अनौपचारिक साधन है? तो अनौपचारिक साधन में इनफॉर्मल, मतलब कि सबसे पहले शिक्षा का तो परिवार से हमारा शिक्षा शुरू होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 होगा, परिवार से रिलेटेड है। दर्शन की कौन सी शाखा सत्य के वास्तविक स्वरूप की खोज से संबंधित है? तो यह तत्वमीमांसा से है, तत्वमीमांसा, ऑप्शन बी। और फिर उसके बाद विचार या आत्मा ही इस संसार का आधार है, यह किस दार्शनिक विचारधारा का मुख्य सिद्धांत है? तो यह आदर्शवाद का मुख्य सिद्धांत है। और आइए अब 7 नंबर क्वेश्चन पे, बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो यह रूसो ने दिया था, प्रकृति की ओर लौटो का नारा। और रूसो प्रकृति के प्रबल समर्थक थे। उनका नाम था कि बालक को कृत्रिम समाज से दूर प्राकृतिक वातावरण से स्वतंत्र रूप से विकसित होने देना चाहिए। ये जो भी ऑप्शन है, ऑप्शंस के व्याख्या भी नीचे दिया गया है, आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य क्या है? तो सत्य वह है जो व्यवहारिक रूप से उपयोग हो। इसका व्याख्या देखिए, प्रयोजनवाद मानता है कि कोई भी सिद्धांत या मूल्य पहले से तय नहीं होता, जो क्रिया परिणाम में उपयोग साबित होता है वही सत्य है। फिर लर्निंग बाय डूइंग और परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड किस विचारधारा की देन है? तो ये प्रयोजनवाद की देन है। इसका व्याख्या नीचे दिया गया है, जॉन डीवी जी द्वारा दिया गया था। और शैक्षणिक समाजशास्त्र, एजुकेशन सोशियोलॉजी के जनक किसे माना जाता है? तो जॉर्ज पेन द्वारा। और सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज का सबसे शक्तिशाली और संचेत साधन कौन सा है? तो शिक्षा है। सोशल चेंज अगर हमारे जीवन में करना है या हमारे समाज में किसी चीज़ को चेंज करना है, तो ये हमारे शिक्षा से होकर जाता है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम अपने समाज में बदलाव नहीं ला सकते हैं, और हम अपने खुद के अंदर भी बदल नहीं सकते हैं। तो शिक्षा लोगों के विचार, दृष्टिकोण और मूल्यों में बदलाव लाकर समाज का आधुनिकीकरण और सुधार करती है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, जब कोई व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति या वर्ग को बदलकर ऊंचे स्तर पर जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे लंबवत सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशंस के मार्ग से सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो उपयुक्त सभी है, जातिवाद है, आर्थिक असमानता है, अशिक्षा है,
ये सभी चीज़ आ जाता है। जैसे व्याख्या में जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषा और आर्थिक विषमता देश के नागरिकों को बांटती है। ये सब जिसके अंदर जाति, धर्म और आ गया कि संप्रदाय का, फिर हमारा क्षेत्र, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को अलग अलग टुकड़ों में बांटते हैं। यूनेस्को 14 नंबर क्वेश्चन पे आ गया। यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से किस भावना का विकास करना है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय समझ और शांति से विकसित होता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा शिक्षा के किस उद्देश्य का समर्थन करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक नागरिकता का करती है वसुधैव कुटुंबकम के। 16 नंबर पे आ जाते हैं। समाज का स्तरीकरण मुख्य रूप से किस आधार पर होती है? तो जाति, वर्ग और शक्ति पे होती है समाज का स्ट्रेटिफिकेशंस। और नकारात्मक शिक्षा, नेगेटिव एजुकेशन की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था? तो रूसो ने किया था नेगेटिव एजुकेशन का, और इसका व्याख्या नीचे दिया गया है कि रूसो के द्वारा किया गया था। इसमें रूसो के अनुसार बालक को सीधे गुण या सत्य सिखाने के बजाय उसके अंगों की क्रियाशील बनाना और उसके ज्ञानेंद्रियों का विकसित करना ही नकारात्मक शिक्षा है, रूसो का कहना था। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादन कौन थे? तो यह फ्रेडरिक फ्रोवेल है। जर्मन दार्शनिक फ्रोवेल के बच्चे को पौधों और स्कूल को बाग किंडरगार्टन माना और खेल खेल में सीखने पर बल दिया। बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन का विचार किसने दिया था? तो यह महात्मा गांधी ने दिया था कि बुनियादी शिक्षा का विचार। तो व्याख्या इसका है कि गांधी जी ने 1937 में वर्धा योजना के तहत मातृभाषा में 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं हस्तशिल्प आधारित शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। संस्कृति लेक्चर का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे प्रभाव उपयुक्त सभी पढ़ते हैं, जैसे कि संस्कृति पाठ्यक्रम का निर्धारण करती है, शिक्षा संस्कृति को संरक्षित और हस्तांतरित करती है, शिक्षा संस्कृति का परिमार्जन करती है, जो उपयुक्त सभी। डेमोक्रेट्स एंड एजुकेशंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जॉन डीवी हैं। निम्नलिखित में कौन सा मूल्य संवैधानिक मूल्यों से सम्मिलित हैं? तो उपयुक्त सभी। न्याय और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, धर्मनिरपेक्ष। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन सा है? तो कानून और राज्य। मानव संसाधन विकास का मुख्य घटक क्या है? तो उपयुक्त सभी शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, ये सब हमारे मानव स्वास्थ्य के घटक में आते हैं। जैसे कि इसकी व्याख्या यहाँ पर दिया गया है। किसी भी देश की जनसंख्या को कुशल मानव संसाधन बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य और व्यावसायिक कौशल आवश्यक है, तभी जाके हमारा मानव शिक्षा घटक अच्छा और बेहतर बनाया जा सकता है। अरविंद घोष के अनुसार शिक्षा का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य क्या था? तो अरविंद घोष जी के द्वारा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, दिव्य चेतना का विकास और अंतःकरण की शुद्धि। और यहीं से हम 1 से 25 क्वेश्चन अपने एक सिलेबस से कंप्लीट करते हैं, और आगे का हम बाकी और भी क्वेश्चन आपको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में 25-25 का करवा देंगे। थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहिए, आगे का और भी क्वेश्चन देखें।